राष्ट्रकवि दिनकर की इन पंक्तियों के साथ चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे महानायक की कहानी को समझते हैं जिनके सिर्फ एक आह्वान ने देश की राजनीति की पूरी दिशा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो आखिर ये संपूर्ण क्रांति थी क्या? आज हम जयप्रकाश नारायण के इसी ऐतिहासिक आह्वान की कहानी को परत दर परत समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस ऐतिहासिक दिन पर जब पटना के गांधी मैदान से एक ऐसी आवाज उठी जिसने पूरे देश को जैसे झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है एक भाषण की, जो महज शब्द नहीं थे बल्कि एक बहुत बड़े आंदोलन का शंखनाद था। और इस कहानी के जो नायक हैं वो हैं जयप्रकाश नारायण। लोग उन्हें बहुत प्यार से जेपी कहते थे। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो उस समय सक्रिय राजनीति से कह सकते हैं कि दूर हो चुके थे, लेकिन देश के जो बिगड़ते हालात थे उन्होंने उन्हें एक बार फिर जनता के बीच लौटने पर मजबूर कर दिया। तारीख थी 5 जून 1974 और जगह थी पटना का गांधी मैदान। जरा उस मंजर को सोचिए, लाखों की भीड़ है जिसमें ज्यादातर नौजवान हैं और सबके सब सिर्फ एक व्यक्ति को सुनने के लिए जमा हुए हैं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक उम्मीद थी और एक दिशा का इंतजार था। और फिर जेपी ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में एक दर्द साफ महसूस हो रहा था। उन्होंने सबसे पहले हाल ही में गुजरे राष्ट्रकवि दिनकर को याद किया, जिनकी कविताएं उनके दिल के बहुत करीब थीं। मतलब भाषण की एक बहुत ही भावुक शुरुआत थी जो कहीं ना कहीं आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। लेकिन हम इस क्रांति के आह्वान तक पहुंचें उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर जयप्रकाश नारायण कौन थे। उनका पूरा जीवन ही असल में संघर्ष और त्याग की एक लंबी कहानी है। जेपी का जीवन ना शुरू से ही देश के लिए समर्पित था। सोचिए, उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए। जब वो अमेरिका गए तो वहां होटलों और कारखानों में काम करके अपनी पढ़ाई पूरी की, और जैसे ही भारत लौटे आज़ादी के हर बड़े आंदोलन का हिस्सा बने, कई बार जेल भी गए। उनका पूरा जीवन उनके समर्पण का सबूत है। और देखिए जेपी के अपने शब्द उनके पक्के इरादे को कैसे दिखाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अमेरिका में मेहनत मजदूरी करके पढ़ने वाले छात्रों के बारे में सुना था और बस तभी से वहां जाकर पढ़ने का सपना देखने लगे। ये उनके जज्बे की बस एक छोटी सी झलक है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि राजनीति से संन्यास ले चुके जेपी को दोबारा मैदान में उतरना पड़ा। देखिए, इसका जवाब उस समय के भारत के गंभीर हालात में छुपा है। साल 1974 आते आते ना देश एक बहुत गहरे संकट से गुजर रहा था। महंगाई और बेरोजगारी ने तो आम आदमी की जैसे कमर ही तोड़ दी थी। भ्रष्टाचार सिस्टम में बहुत अंदर तक अपनी जड़ें जमा चुका था और अन्याय तो जैसे एक आम बात हो गई थी। जेपी को लगा कि अब जो बैठना देश के साथ धोखा करने जैसा होगा। जेपी के ये शब्द उस समय की कड़वी सच्चाई को एकदम सीधे सीधे बयां कर देते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिना रिश्वत दिए आम इंसान का कोई काम होता ही नहीं है, और यही वो पीड़ा थी जिसने उन्हें एक इतने बड़े आंदोलन के लिए प्रेरित किया। और बस इसी पीड़ा से जन्म हुआ संपूर्ण क्रांति के विचार का। लेकिन ये संपूर्ण क्रांति आखिर थी क्या? क्या इसका मकसद सिर्फ सरकार को हटाना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जेपी का लक्ष्य सिर्फ सत्ता को बदलना नहीं था, वो तो पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते थे। एक ऐसी क्रांति जो समाज की जड़ों तक जाए और हर पहलू को, हर सिस्टम को एक नई दिशा दे। उन्होंने इसे एक क्रांति नहीं बल्कि 7 क्रांतियों का संगम बताया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक। मतलब समाज के हर एक लेवल पर एक साथ बदलाव। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत दूरदर्शी विचार था। जेपी के लिए सरकार का बदलना या गिरना वो तो बस एक पड़ाव था। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, असली मंजिल तो बहुत आगे थी। एक पूरी तरह से नया, भ्रष्टाचार से मुक्त और न्याय से भरा भारत बनाना। फिर अपने भाषण के बिल्कुल आखिर में जेपी ने वो किया जिसने इस आंदोलन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। उन्होंने इस क्रांति की मशाल देश के नौजवानों के हाथों में सौंप दी। उन्होंने गांधी मैदान में मौजूद लाखों लोगों से एक सीधा सवाल पूछा, इस महान क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा? पूरा मैदान जैसे सांस रोके उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। और जेपी का जवाब वो सचमुच में अभूतपूर्व था। उन्होंने कहा कि वो युवाओं की सलाह लेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उसे मानेंगे भी। एक इतना अनुभवी नेता और देश के नौजवानों पर इतना भरोसा, इतना समर्पण, ये अपने आप में एक क्रांति थी।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा, भविष्य आपके हाथों में है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराने का एक बहुत शक्तिशाली आह्वान था। देश के लिए त्याग करने का, संघर्ष करने का आह्वान। जेपी का ये ऐतिहासिक भाषण आज भी हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या समाज में कोई भी बड़ा और सार्थक बदलाव बिना संघर्ष और बलिदान के लाया जा सकता है? ये सवाल तब भी उतना ही जरूरी था और आज भी है।